फैजान फैजान ना प्रैक्टिस करना ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का बेसिक मीनिंग क्या है? अगर आपको बोल दिया जाए कि आप बेसिक मीनिंग बताओ सिमिलर का, तो आप क्या बोलोगे? सेम इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे, है ना? सिमिलर है क्या? दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज ट्राइंगल PQR। इफ यू लुक एट द फिगर तो आपको लगेगा कि ये क्या है? सिमिलर है, सेम दिखते हैं। दे आर सिमिलर ट्राइंगल, दे आर सिमिलर, सेम दिख रहे हैं, बराबर। If I talk about XYZ and PQR, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, है क्या? नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना सीखे थे या नहीं सीखे थे? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? हाँ, क्या मतलब है? इक्वल। इक्वल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्या इक्वल होगा? इस साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। एंगल्स कैन बी इक्वल, राइट? So if I say XY is congruent to PQ, YZ is congruent to QR, and XZ is congruent to PR. Now in this case, triangle XYZ is congruent to triangle PQR. Congruent to triangle, है ना? XYZ और ट्राइंगल PQR एक दूसरे से क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? क्योंकि ये इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। XY जो है वो PQ से कॉन्ग्रुएंट है, YZ जो है वो QR से कॉन्ग्रुएंट है, और XZ जो है वो PR से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्या ABC ट्राइंगल PQR से कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल ABC PQR से कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या? सेम नहीं, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मीनिंग डिफरेंट है, यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। XYZ और PQR एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, अच्छा एक दूसरे से सिमिलर भी है यहाँ पर। बट इफ आई टॉक अबाउट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एक दूसरे से सिमिलर तो नजर आ रहे, लेकिन वो दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? इफ दिस इज 6, दिस इज 3, this is 8, this is 4, this is 10, this is 5, right? क्या इनके ट्राइंगल ABC के साइड्स ट्राइंगल PQR के साइड से कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? लेंथ देख लो, अगर PQ का लेंथ 3 है तो उसका करस्पॉन्डिंग AB का लेंथ क्या है? 6 है। तो इसलिए वी कांट से ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. But if I consider PQ upon AB, PQ upon मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहा हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो व्हाट इज PQ? 3, AB 3 1s and 3 6, बराबर। Similarly, if I take QR upon BC,
4 upon 8. So again we will get what? 1 upon, and PR upon AC 5 upon 10 will get 1 upon. जब मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया, ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, 1 upon 2, 1 upon 2 एंड 1 upon 2. एक बार बोल रहा हूँ, जब मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या लिया हो, रेशियो लिया हो, तो ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, 1 upon 2, 1 upon 2 एंड 1 upon 2. तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं और जब वो रेशियो इक्वल आता है तो हमारे जो ट्राइंगल्स है वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं. आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर. समझ रहे? नाउ ट्राइंगल PQR is similar to triangle ABC. Triangle PQR is similar to triangle ABC. ये सिमिलर का सिंबल और ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल. समझ में? तो कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं आपको बोर्ड में? XYZ और PQR. Why they are congruent? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स are congruent. But if I talk about triangle ABC and triangle PQR, they are similar. Why they are similar? Because the ratio of their corresponding sides, are equal. समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट के अंदर साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, whereas in similar साइड्स जो रहेंगे उनके रेशियो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. जब तीनों भी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो उस टाइम पे हम लोग उसको क्या कहलाते हैं? द साइड्स आर इन प्रपोर्शन. द साइड्स आर इन. मैं बात कर रहा हूं कि जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है तो उसको किस तरीके से बोलते हैं? और corresponding sides are in proportion. ये मैथ्स की भाषा है, ज्योमेट्री की भाषा है. जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है तो उसको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन. दैट मीन्स सिमिलर ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रपोर्शन में होती है, whereas in congruent triangle the corresponding sides are congruent. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? This is a basic difference between similar triangles and congruent triangles. क्योंकि चैप्टर सिमिलैरिटी है तो मैं आपको बेसिक मीनिंग एक्सप्लेन किया हूं, सिमिलैरिटी का एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बीच में डिफरेंस बताया. सिमिलैरिटी को और थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. बट राइट नाउ जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्टार्ट करें. लेट अस कंसीडर टू ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. The first topic is ratio of areas of two triangles. टॉपिक का नाम क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. जब दो ट्राइंगल्स की बात चल रही है तो दो ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर लिया. द फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC, सेकेंड ट्राइंगल इज. क्लियर है? मैं इस ट्राइंगल की हाइट बना रहा हूं. ट्राइंगल ABC में हाइट क्या है? A. ट्राइंगल PQR में हाइट क्या है? PN. बराबर. अच्छा, हमेशा ध्यान रखना हाइट हमेशा बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. हाइट हमेशा बेस के ऊपर परपेंडिकुलर. आर यू गेटिंग इट? तो मुझे बताओ ट्राइंगल ABC में हाइट कौन है और बेस कौन है?
हाइट AM है और बेस क्या है, BC। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाइट जो है वो हमेशा बेस के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। सो हाइट से हम लोग बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इस ट्राइंगल के अंदर आप हाइट और बेस बताओ। हाइट इज PM एंड बेस इज, बेस क्या है, क्लियर है? अच्छा, now can you tell me the height and base? Height is ZM and base is XY. Clear? What is the height? QY. Base? PR. तो इससे क्या समझ में आया आपको? हाइट बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, बट हाइट जो है मैं कोई भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकता हूं। हाइट जो है वो जरूरी नहीं है कि मैं टॉप मोस्ट वाला वर्टेक्स से ही ड्रॉ करूंगा। समझ में आ रही बात? हाइट में यहां से भी बना सकता हूँ, देखो मैंने ये कैसे बनाया। हाइट में वर्टेक्स सी से ही बना सकता हूँ, देखो मैंने ये कैसे बनाया। समझ में आ रहा है? ट्राइंगल के अंदर क्या चाहिए है, 10th स्टैंडर्ड में आकर के आप थोड़ा सा एडवांस सीख रहे हो। अभी तक आपको पता था कि हाइट खाली वहीं से बनाई जाती है, ऐसा नहीं है। ट्राइंगल की हाइट में कोई भी वर्टेक्स से बना सकता हूँ, बट पहचानना सिंपल है कि हाइट हमेशा किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बेस के ऊपर। क्लियर है? एक और एक चीज एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि ये ट्राइंगल ABC, इट इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल ट्राइंगल? व्हाट इज लेस देन 90 डिग्री? एंगल, ऐसा बोलो, पूरा बोलो। वो भी एंगल्स है, द एंगल्स इज लेस देन, तीनों भी एंगल 90 डिग्री से लेस रहेंगे। द ट्राइंगल इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? वन ऑफ द एंगल। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, कोई भी एक एंगल अगर मोर देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बराबर? तो यहाँ पर ये दोनों भी ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, बराबर? तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइट जो है ना, हाइट वो ट्राइंगल के अंदर बनती है, ट्राइंगल के अंदर। आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ मेजरमेंट लेकर के, जब आप हाइट बनाओगे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप बनाओगे तो वो ट्राइंगल के अंदर से ही जाएगा। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? बट मान लो अगर मैं बना रहा हूँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्या बना रहा हूँ, आपको दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे ही रहेगा ना। मान लो ये वाला एंगल है 120 डिग्री, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, बराबर? अच्छा, अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे हाइट बनानी है, क्या बनानी है, मान लो मैं ए वर्टेक्स से हाइट बना रहा हूं, तो अब इस ट्राइंगल की हाइट, शुड आई से AM मेरा ट्राइंगल की हाइट है नहीं? ट्राइंगल की हाइट क्या रहेगी, AM। क्यों? आप ये सोचोगे सर AM तो ट्राइंगल के बाहर है, तो AM हाइट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर से जा सकती है। क्लियर है? समझ में आया? तो अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल के अंदर हाइट कौन सा है और बेस कौन सा है? AM इज द हाइट एंड बेस, इज इट MC और BC? बेस BC ही रहेगा, बेस BC रहेगा। ये BC को सिर्फ एक्सटेंड किया हुआ है। समझ में आ रहा है? जब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो बेस जो है सिर्फ ट्राइंगल के अंदर ही आना चाहिए। क्लियर है? मैं पूरा MC बेस नहीं बोलूंगा,
BC बोलो, हाइट क्या है मेरा A है। तो इतना क्लियरली समझ में आया कि ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के बाहर से जा सकती, क्लियर। और हाइट हमेशा किसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, क्लियर है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, so we will consider the area of both the triangle. A stands for area, A stands for area. अब एरिया कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी, तो वो ट्राइंगल ए बी सी में इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ठीक है। समझ में किस तरीके से लिखा, ए स्टैंड फॉर एरिया, कौन से ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर, हाफ इंटू बराबर ना, यही फॉर्मूला है। अच्छा, तो इस ट्राइंगल में आप मुझे बताओ हाफ इंटू व्हाट इज बेस हियर, बीसी, एंड व्हाट इज हाइट हियर, क्लियर है। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। सिमिलरली आई विल अप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल PQR, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो आप फटाफट, हाफ इंटू बेस इज QR PN नंबर, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लिया हो, लेकिन अब क्या करना बाकी है, उसका रेशियो लेना बाकी है। किसका रेशियो, पढ़ेगा बराबर, रेशियो ऑफ एरिया, तो इनका एरिया का रेशियो, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अपॉन, क्यों करेंगे बेटा, अपॉन करेंगे, रेशियो ले रहा है ना, क्या करेंगे हम लोग इसको, सो 1 डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, राइट हैंड साइड भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो रुकते क्यों, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो गया, बीच में इज इक्वल टू था तो आप इज इक्वल टू डाल देंगे, राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करो, हाफ इंटू अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN, दिस हाफ एंड दिस हाफ गेट, तो क्या बच रहा है फिर हमारे पास, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू, क्लियर, समझ में आया। अब इस चीज को बराबर ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरा न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में क्या है, BC और AM उसका प्रोडक्ट है, बराबर। व्हाट इज BC, बेस, AM क्या है, ये बेस और हाइट कौन से ट्राइंगल का है, जो ट्राइंगल न्यूमरेटर में है, जो ट्राइंगल कहां पर है, न्यूमरेटर में है, तो वही ट्राइंगल का बेस और हाइट है न्यूमरेटर में। जो ट्राइंगल डिनोमिनेटर में है वही ट्राइंगल का बेस और हाइट भी क्या है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल कोई भी ट्राइंगल की, तो मैं इन जब जनरल बात करता हूं, सो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 का मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ, समझ में आ रहा है, दो ट्राइंगल है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट ट्राइंगल ऊपर सेकंड ट्राइंगल नीचे, अपॉन क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट ट्राइंगल अगर ऊपर है तो उसी ट्राइंगल का क्या होगा, बेस और, सो B1 इंटू H1, B1 इंटू अपॉन B2 इंटू H2। So this is the general formula for the ratio of areas of two triangles. A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2। क्लियर है, समझ में आया, एनी डाउट।
आगे नेक्स्ट पार्ट मैं क्लियर है नाउ केस 1 मान लो दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल हो गया हाइट क्या हो गया है मतलब दो ट्राइंगल है दो ट्राइंगल के हाइट इक्वल हो गए इफ h1 इज इक्वल्स टू तो क्या होगा अगर ये h1 और h2 इक्वल है तो क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे क्या हो जाएगा तो इस फॉर्मूला में बचेगा क्या फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो किससे प्रपोर्शन हो जाएगा उसके बेस से क्या हो जाएगा प्रपोर्शन हो जाएगा इज इट क्लियर समझ में आया केस 2 अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बेस इक्वल हो जावे b1 इज इक्वल्स टू तो क्या होगा b1 b2 क्या हो जाएगा तो उनके एरिया के रेशियो किससे इक्वल हो जाएंगे then a1 upon a2 is equals to is it clear but case 3 ऐसा भी हो सकता है if b1 is equals to b2 and h1 equals to मतलब दोनों ट्राइंगल के बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है बेस भी इक्वल है और तो क्या होगा दोनों भी कैंसिल तो बचेगा क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो 1 अपॉन 1 हो जाएगा और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a1 इज इक्वल्स टू दैट मींस एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा कब जब दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट्स क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे इज इट क्लियर समझ में आया या नहीं समझा हाँ कॉपी करो नोट नंबर 1 जब भी मैं आपको नोट लिखवाऊंगा तो नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मतलब नोट आपको ये याद दिलाएगा कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको समझना इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है नोट नंबर 1 क्या है इफ टू ट्राइंगल्स हैव सेम वर्टेक्स then their heights will be equal क्या लिखा है if two triangles have same height same vertex then their heights will be दो ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या है सेम है या आई कैन से दे हैव कॉमन वर्टेक्स एक वर्टेक्स क्या है कॉमन है एक वर्टेक्स क्या है तो उनके बीच का हाइट क्या होगा सेम होगा हाइट क्या होगा सेम समझ में आ रही बात नोट नंबर 2 if two triangles lies between two parallel lines then their heights will be equal सेकेंड नोट क्या है if two triangles lies between two parallel lines then their heights will be equal मतलब अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे तो उनके बीच का हाइट क्या होगा इक्वल होगा कैसे सर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं।
सपोज लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, दोनों भी लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल ABC, दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइंगल ABC दिखाई दिया है नहीं। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, ये दोनों भी ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, है या नहीं। सपोज अगर मैं हाइट बना रहा हूं यहां से B से, सो BM कौन से ट्राइंगल की हाइट है, ट्राइंगल ABC की हाइट है, बराबर। और अगर मैंने हाइट बनाया सपोज ट्राइंगल ADC की, इसके तो ADC की हाइट ऑलमोस्ट यहां से ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर अगर मैं बनाने जाऊंगा तो ये BM और मान लो ये DN है, तो ये BM और ये DN दोनों भी सेम होगा या नहीं, दोनों भी इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है, तो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट क्या होगी, सेम होगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लोरिंग है और ये सीलिंग है, तो सीलिंग और फ्लोरिंग के बीच की हाइट क्या होगी, सेम होगी ना। उसके बीच में ये दो वॉल बनाया गया होगा, तो दोनों वॉल की हाइट क्या होगी, सेम होगी ना। तो वैसे ही BM और ये DN दोनों भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। BM किसकी हाइट है, ट्राइंगल ABC की हाइट है, और DN किसकी हाइट है, ट्राइंगल ADC की हाइट है। तो दैट मीन्स BM और DN दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, BM और DN दोनों भी क्या हो जाएगा। तो से समझ में आता है कि अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों ट्राइंगल के बीच के अंदर हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आया, क्लियर है, कॉपी कर। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा वर्टेक्स सेम है, आपका ध्यान नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेशन लैग करते हो, फिर आपको कुछ बोला जाता है तो फिर आप नेक्स्ट डे पे एक्सक्यूज सर मेरे को सुना देता, मेरे को ध्यान देता, ध्यान दो जरा। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD का वर्टेक्स क्या है, A वर्टेक्स कॉमन है। अच्छा, ट्राइंगल ABC के लिए अगर मान लो मैंने हाइट बनाया, यहां से अगर मैं हाइट बना रहा हूं AM, तो AM ट्राइंगल ABC की हाइट हो सकती है या नहीं। अच्छा, ट्राइंगल ACD की, दिख रहा है ट्राइंगल ACD, ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। अब कुछ देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल की हाइट बाहर से जा सकती है, तो AM ट्राइंगल ACD का भी हाइट हो सकता है या नहीं। तो जो AM जो हाइट है वो दोनों ट्राइंगल के लिए है, ट्राइंगल ABC के लिए भी और ट्राइंगल ACD के लिए भी। तो इसलिए नोट बताया गया कि इफ टू ट्राइंगल्स हैव सेम वर्टेक्स then their heights will be equal. And note number 2, if two triangles lie between two parallel lines then their heights will be equal. तो नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2 से आपको ये समझाया गया कि कौन से कंडीशन में दोनों ट्राइंगल की हाइट्स इक्वल होगी। तो देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, अगर दो ट्राइंगल के बीच में वर्टेक्स क्या है, सेम है, तो उनकी हाइट्स क्या होगी। अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं तो भी दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ रहा है, कॉपी करो। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1, एक सम कर लेंगे हम, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना। फर्स्ट क्वेश्चन,
बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्राइंगल है जिसका बेस कितना दिया हुआ है 9 और हाइट क्या दिया हुआ है। आई विल से b1 इज इक्वल्स टू 9 and height h1 is equals to height h1 is equals to next base of another triangle, मतलब दूसरा ट्राइंगल भी है। base of another triangle is 10 and height is 6, so b2 is 10 and height h2 is, क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। but let a1 and a2 are the areas of two triangles, right? तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। क्वेश्चन बराबर रीड करना, क्या निकालना है अपने को, तो रेशियो निकालना है। तो a1 अपॉन व्हाट इज द फॉर्मूला वी स्टडीड, b1 इनटू अपॉन, ये फॉर्मूला पढ़े अभी। therefore a1 upon a2 is equals to what is b1 into 5, b2 10 into 5 ones and 5, इन दोनों को 3 के टेबल में 3 3s and 3, therefore a1 upon a2 is equals to 3 upon, क्लियर, समझा, कॉपी करो। है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, AD जो है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो ज्योमेट्री के अंदर है ना, आपको दो चीज का ध्यान रखना है। दो चीज क्या है, सबसे पहली चीज कि जो भी थियरी समझाया जाता है आपको, थियरम बोलो प्रॉपर्टी बोलो, वो आपको ध्यान रखना है, रिवाइज करना है। दूसरी चीज, जब कोई सम सॉल्व करते हो ना तो डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना। जब आप ये दो चीज करते हो, थियरी प्रॉपर्टी प्रॉपरली रिवाइज करते हो, ध्यान रखते हो, दूसरी चीज डायग्राम प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हो, तो आपका 70 to 80% काम वहीं पर ही ओवर हो जाता है। 30% खाली बस सिर्फ प्रॉपरली अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है। आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ वो बोल रहा है कि BC जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, AD जो है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसने दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करने बोला। कौन से दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, है ना। ट्राइंगल ABC में आप मुझे बताओ बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। AB बेस, BC क्या है, ADB के अंदर बेस क्या है, AB, और हाइट क्या है, AD, बराबर। तो आप देखो दोनों ट्राइंगल के लिए क्या सेम है, बेस सेम है। तो जब बेस सेम है अकॉर्डिंग टू केस 2 जो हम लोग कल लेक्चर में पढ़े थे, तो उनका एरिया का रेशियो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइट से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बराबर। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू h1 अपॉन h2। हाथ नीचे रखा था। तो यहाँ पर कौन से दो ट्राइंगल की बात चल रही है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB हैव सेम बेस BC, therefore area of triangle, sorry, सेम बेस AB ना, ये दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का बेस कौन सा है, सेम AB, सेम बेस AB, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equals to, तो ABC के लिए हाइट कौन सा है, BC, और ADB के लिए हाइट कौन सा है, AD। रीजन क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द रीजन, हाँ, बिकॉज एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट, ये रीजन लिखना है आपको, बराबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, 4, AD का वैल्यू कैंसिल आउट करो, 4 ones and 4, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB का रेशियो क्या आ रहा है, 1 अपॉन, क्लियर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। अब 1 मार्क क्वेश्चन में आपकी गलतियां कहाँ होती है, सर मैंने पूरा लिख के रहा है, एग्जाम मैंने मार्क्स कैंसिल कर दिया, टीचर ने मार्क्स कैंसिल कर दिया, होगा मार्क्स कैंसिल। 1 ही मार्क का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, उस पर आप गलती कर रहे हो,
तो हाफ मार्क लूज कर जा रहे हो। कहाँ लूज करते हो? ये रीजन नहीं लिखने से। एरिया प्रोपोर्शनल टू हाइट नहीं लिखते हो, हाफ मार्क कैंसिल, सीधा सीधा। समझ में आया? तो पूरा लिखा, हाफ ही मार्क दिया टीचर ने, हाफ ही मार्क मिलेगा। ज्योमेट्री रीजन मांगता है, ज्योमेट्री क्या मांगता है? रीजन। बिना रीजन कुछ नहीं करना, जहां रीजन रिक्वायर्ड है वहां रीजन मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, सेकेंड। ओके, नाउ रीड द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसके बाद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एडी इज पैरेलल टू बीसी। एडी जो है वो बीसी से क्या है? पैरेलल है, बराबर। और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एपी इज परपेंडिकुलर। मैंने एपी बनाया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं उसका। और एडी और बीसी क्या है? पैरेलल है क्या नहीं? और क्या फाइंड करने वाला है उसने? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करने वाला है, बराबर। लेट्स ऑब्जर्व दिस टू ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी। आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ क्या है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी, वेरी गुड। हाइट्स विल बी, क्यों हाइट क्यों इक्वल होगी? वेरी गुड। ये दोनों भी ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू नोट नंबर 2 देयर हाइट्स विल बी इक्वल, बराबर। अच्छा, अगेन ये दो ट्राइंगल को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो और एक चीज कॉमन है, बेस। वेरी गुड। ट्राइंगल एबीसी के लिए बेस दिख रहा है बीसी, ट्राइंगल बीसीडी के लिए बेस क्या है? तो दोनों ट्राइंगल का बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:. क्लियर? तो हम लोग को अभी यहां लिख के बताना है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीडीसी lies between parallel lines। कौन से लाइन पैरेलल है? एडी एंड बीसी को लिखना है, तो मेंशन करना है। therefore their heights will be equal। समझ में आ रहा है? also they have सेम बेस बीसी, उनका बेस भी सेम है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी या बीडीसी भी बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू 1/1। क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, डायग्राम प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, डायग्राम प्रॉपरली ऑब्जर्व करो।
मध्य यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल पी क्यू एस। मैंने व्हाइट कलर के से बनाया। ट्राइंगल पी क्यू आर अपना मेन ट्राइंगल है। इफ यू लुक एट ट्राइंगल पी क्यू आर, विच काइंड ऑफ ट्राइंगल इट इज? ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। एंड कल मैंने ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल के लिए एक बात कही थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में हाइट कहां से जा रही है? बाहर से जाएगी। तो आप देख रहे हो पीएस, तो वो ट्राइंगल की हाइट बनेगी या नहीं बनेगी? पक्का बनेगी। ऐसा तो दिमाग में नहीं चल रहा है कि सर वो हाइट बाहर है तो नहीं होगा। होगी, वो हाइट होगी या नहीं होगी? 100% होगी। तो पीएस विल बी कॉल्ड एज हाइट ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर पीएस हाइट है तो बेस क्या होगा? क्यूआर ही होगा। खाली हाइट जो है वो हमेशा बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। बराबर। आगे तो सर ये क्यूटी क्या है? फिर क्यूटी जो परपेंडिकुलर बनाया है क्यू से, वो भी उस ट्राइंगल की हाइट है। वो भी उस ट्राइंगल की क्या है? बनाया कहां से? क्यू से बनाया हुआ। कहां से बनाया हुआ है? बना सकता है या नहीं बना सकता? तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्राइंगल की हाइट हम कोई भी वर्टेक्स से बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर गिवन क्या है? क्यू आर का वैल्यू 6 है, पीएस का वैल्यू 6 है, पूरा पीआर 12 है, क्यूटी निकालना है। बराबर। तो मैं यहां निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, फर्स्ट टाइम पे अगर मैं पीएस हाइट ले रहा हूं तो मैं बेस क्या कंसीडर करूंगा? तो वो कंसीडर करना है। तो हाफ इंटू बेस क्यू आर एंड हाइट इज पीएस। हाइट क्या रहेगा? पीएस। क्यू आर इंटू पीएस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू व्हाट इज क्यू आर का वैल्यू? 6। पीएस का वैल्यू 2 1s एंड 2 6 3s 18 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया निकाले हम लोग। तो वी गॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। एवरीवन अंडरस्टूड? अगेन सेम ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया लेने वाला हूं मैं। ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया लूंगा, बट दिस टाइम आई विल कंसीडर डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट। तो अगर मैं अभी हाइट क्यूटी ले रहा हूं तो मेरा बेस क्या होगा? बताओ। हाइट क्या, बेस क्या होगा? पीआर होगा ना। अगर मेरा हाइट क्यूटी ले रहा हूं तो बेस क्या होगा? तो हाफ इंटू, बोलो, हाफ इंटू पीआर इंटू क्यूटी। कुछ समझ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कितना मिला है हम लोग को? क्या लिख रहे हो आप? तो ध्यान नहीं है आपका? सम कॉपी कर रहे हो? सम बाद में कॉपी करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर क्या है? 18। हाफ इंटू व्हाट इज पीआर का वैल्यू? इंटू, तो ये 2 और ये 18 कैंसिल होगा। 2 1s एंड 2 9s हो जाएगा। तो हाँ क्यों बोल रहे हो? इधर कैंसिल होगा क्या इस तरह से? वो मैं पूछ रहा हूँ, ये दो में कैंसिलेशन होगा? तो ध्यान दो, 2 1s एंड 2। अब ये 6 को यहां लेकर आना है नंबर के पास, तो क्या होगा? 18 डिवाइड बाय इक्वल्स टू क्यूटी। देयरफॉर क्यूटी इक्वल्स टू 6 1s एंड 6। क्यूटी का वैल्यू 3 यूनिट्स। क्लियर है? अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? तो दो बार एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कंसीडर करना है। फर्स्ट टाइम पे हाइट पीएस लेना है और बेस क्यूआर लेना है। सेकेंड टाइम पे हाइट क्यूटी लेना है और बेस क्या लेना है? पीआर। क्लियर है? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सम नंबर 1 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते हुए चलो। ठीक है? नेक्स्ट सम नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इसको हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे। तो एक बार डायग्राम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना सम नंबर 5 का। एनी डाउट? इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है? चलो 5th वाला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग।
चलो यहाँ ध्यान देना। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको ट्राइंगल एबीसी नजर आ रहा है? ट्राइंगल एबीसी, मुझे बताओ ट्राइंगल एबीसी में बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा? कोई एक स्टूडेंट आप बोलो। बीसी क्या होगा? बेस। और हाइट एडी होगा ना, हाइट है या नहीं? अच्छा, आपको ट्राइंगल एडीबी एंड एडीसी नजर आ रहा है? ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, इस दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या चीज कॉमन है? बेस। ऑब्जर्व करो, डायग्राम प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। एडीबी एंड एडीसी, एक वर्टेक्स ए कॉमन है, वर्टेक्स ए कॉमन है या नहीं? और उस वर्टेक्स ए से ही हाइट बन रही है एडी, जो दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट जा रही है। तो जब दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट इक्वल है तो वो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? उनके बेस से क्या हो जाएगा? तो एडीबी के लिए बेस क्या बनेगा? बीडी। और एडीसी के लिए बेस क्या बनेगा? क्लियर है? समझा? सिमिलरली ट्राइंगल का नाम बराबर ध्यान से सुनो। ट्राइंगल पीबीसी में आप बताओ बेस क्या है और हाइट क्या है? पीबीसी बीसी बेस है, वेरी गुड। और हाइट पीक्यू क्या है? हाइट है। क्लियर? अच्छा, और दो ट्राइंगल का नेमिंग बता रहा हूं मैं, बराबर ध्यान देना। ट्राइंगल पीक्यूबी दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड वाला पीक्यूबी, एंड उधर राइट साइड में पीक्यूसी दिखा दिया। आगे में दो ट्राइंगल में क्या चीज आपको सेम नजर आ रही है? बेस कहां से सेम नजर आ रहा है? वर्टेक्स कॉमन नहीं है आपके लिए, पी वर्टेक्स कॉमन नहीं दो ट्राइंगल के लिए, वहां से ही हाइट बढ़ रही है कि नहीं? पीक्यू, जो ट्राइंगल पीक्यूबी के लिए भी जा रही है और ट्राइंगल पीक्यूसी के लिए भी जा रहा है, तो दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या है? सेम है। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? उनके बेस से क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। तो ट्राइंगल पीक्यूबी के लिए बेस क्या हो जाएगा? बीक्यू। और ट्राइंगल पीक्यूसी के लिए बेस क्या हो जाएगा? क्यूसी। क्लियर है? तो जब आपको ये सारे ट्राइंगल के लिए हाइट इक्वल है, बेस क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के चारों भी सब क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। वहां आपको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है कि कौन से ट्राइंगल का रेशियो पूछ रहा है, वो एरिया का रेशियो, तो वो दो ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट सब क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूबी एंड ट्राइंगल पीबीसी, वेयर इज पीक्यूबी? पीक्यू दिखा दिया आपको, और दूसरा पीबीसी। तो पीक्यूबी एंड पीबीसी में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? वर्टेक्स पी नजर आ रहा है कि नहीं? और ये पीक्यू हाइट दोनों ट्राइंगल के लिए बनेगी, तो मतलब ट्राइंगल पीक्यूबी और ट्राइंगल पीबीसी के लिए हाइट सेम हो जाएगा, तो उनका एरिया का रेशियो उनके बेस से प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पीक्यूबी के लिए बेस क्या होगा? बीक्यू। और ट्राइंगल पीबीसी के लिए बेस क्या होगा? बीसी। क्लियर? तो उनका एरिया का रेशियो इज BQ अपॉन BC। क्लियर है? समझ में आया? कॉपी करो बाकी के थर्ड तीनों भी। फर्स्ट थ्योरम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। इस पूरे सिलेबस में आपको 4 ही थ्योरम पढ़ने हैं जो प्रूफ के लिए करना है, जो प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। कितने थ्योरम है? 4 थ्योरम करने हैं आपको। जो भी थ्योरम में आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा, बोर्ड पे सिखाऊंगा मतलब जो बोर्ड पे पूरा प्रूफ करके बताऊंगा, दैट मीन्स वो थ्योरम आपको प्रूफ के लिए प्रैक्टिस करना है। तो प्रूफ के लिए आपको पूरे सिलेबस के अंदर कितने थ्योरम प्रैक्टिस करने हैं? 4 थ्योरम। ठीक है? बाकी सब थ्योरम भी हम पढ़ेंगे, बट वो सम्स को प्रूफ करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट थ्योरम प्रूफ करने के लिए 4 ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला थ्योरम यही है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस का। The name of the theorem is बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम का नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे पहले आप थ्योरम की लाइन पढ़ो मन में।
किसको समझ में आया थ्योरम? ठीक है, मैं समझाता हूं आप। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, तो हम लोगों ने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है ना, आपको ट्राइंगल एबीसी हम लोगों ने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। वो बोल रहा है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक लाइन गई है जो एक साइड से क्या है, पैरेलल है। तो देखो मैंने ग्रीन कलर की एक लाइन बनाया, दिस लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी। किससे पैरेलल है वो? साइड बीसी से पैरेलल है। समझ में आया इतना? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन है जो ट्राइंगल की एक साइड से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब आगे वो लाइन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे को। मैं वापस से वो लाइन रीड कर रहा हूं। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, इट इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जाहिर सी बात है, अगर एक लाइन गई हुई है ट्राइंगल के अंदर से, तो वो दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी ना। कैसे जाएगी वो? दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। तो ये जो लाइन जो है, ये दो साइड को इंटरसेक्ट करके गई हुई है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डिस्टिंक्ट पॉइंट? टू डिफरेंट पॉइंट। टू, यहां पर P और Q दो अलग अलग पॉइंट है या सेम पॉइंट है? टू डिफरेंट पॉइंट है। P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? साइड AB के ऊपर। Q पॉइंट कहां लाई कर रहा है? साइड AC के ऊपर। समझ में आ रहा है? मैं वापस से लाइन रीड कर रहा हूं। इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्लियर है? देन क्या आगे क्या? देन द लाइन डिवाइड्स दिस साइड इन द सेम प्रपोर्शन। वो लाइन जिस साइड को इंटरसेक्ट करके जा रही है ना, उस साइड को वो सेम प्रपोर्शन में कर रही है। क्या कर रही है वो? सेम प्रपोर्शन में। तो सबसे पहला आप मुझे गिवन बताओ, गिवन क्या होगा? बुक बंद कर दो, आप बुक बंद कर दो। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो इफ पार्ट जो है वो हमारा कंडीशनल पार्ट है, वो हमारा गिवन पार्ट है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, है क्या नहीं? तो इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर कौन सी लाइन किससे पैरेलल है? लाइन एल इज पैरेलल टू, तो गिवन लिखना है हम लोग को, इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी, है क्या नहीं? और यही लाइन एल इंटरसेक्ट भी कर रही है ना, इट इंटरसेक्ट साइड्स AB and AC at points P and Q respectively। फिर हमारी जो लाइन L जो है वो साइड AB और साइड AC को पॉइंट P और पॉइंट Q पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? ये जो गिवन पार्ट था वो लिख लिया गया। तो प्रूफ क्या करना है अपने को? उसने आगे बोला देन द लाइन डिवाइड्स दो साइड इन द सेम प्रपोर्शन। कौन से साइड्स की बात कर रहा है? जिस साइड को वो इंटरसेक्ट करके निकल रही है, जिस साइड को लाइन क्या कर रही है? तो कौन सी लाइन को साइड इंटरसेक्ट कर रही है? साइड AB और साइड AC को इंटरसेक्ट कर रही है क्या नहीं? तो साइड AB और साइड AC को प्रपोर्शन में करेगी। प्रपोर्शन में करना मतलब सबसे पहला तो ये साइड AB को डिवाइड कर दो। साइड AB को क्या कर दो? अभी आप बोलोगे साइड AB को डिवाइड कैसे करूं? खींच के ऐसा निकाल दो क्या, अलग कर दो? नहीं, आप देखो साइड AB के ऊपर एक पॉइंट है
पी पॉइंट है कि नहीं? तो पी पॉइंट की वजह से हमारा साइड ए बी जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया हुआ। वो दो पार्ट कौन से है? एपी और पीबी। एपी और उसी तरह से साइड एसी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ए क्यू और। तो यहां पर उसका रेशियो ले लो। क्या ले लो उसका? बोलो एपी अपॉन पीबी, और उसका रेशियो लो ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्योंकि वो बोल रहा है कि साइड्स शुड बी इन प्रपोर्शन। तो मैंने कल आपको समझाया था कि प्रपोर्शन का मतलब क्या ज्योमेट्री में, वो रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेशियो क्या होते हैं? तो कौन से रेशियो की बात चल रही है यहाँ पर? एपी अपॉन पीबी दैट शुड बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये इक्वल प्रूफ करना कि लाइन जो साइड को इंटरसेक्ट करके निकल रही है ना, वो साइड को वो सेम प्रपोर्शन में कर रही है। समझा या नहीं समझा? अभी आप मुझे बताओ, अगर मान लो ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और इसमें एक लाइन गई हुई है, लाइन एल पैरेलल है इन दो साइड से, और यहाँ पर मान लो ये एम है और एन है, तो आप मुझे बताओ कैसे साइड्स प्रपोर्शन में होगी? तो मुझे बताएगा साइड्स प्रपोर्शन में कैसे होगी, जैसे हम लोगों ने उस ट्राइंगल में किया? हाँ, बराबर। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? क्या देखो, जो भी दो लाइन पैरेलल है ना, वो पैरेलल लाइन के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स पे जाने का। कहाँ जाने का? ऑपोजिट वर्टेक्स पे। ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाकर के वो साइड्स को प्रोपोर्शन में करो। तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन। उसी तरीके से यहाँ अप्लाई करो। ये दो लाइन पैरेलल है, इसके सामने वाले वर्टेक्स पे जाओ, अब करो साइड प्रोपोर्शन में। ZM अपॉन MX इज इक्वल टू ZN अपॉन NY। अंडरस्टूड? आप बोलना। मोइस, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या? वो दोनों रेशियो इक्वल है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन। तो अगर आप रेशियो बोलते हो LP अपॉन PM, तो आपको बीच में इक्वल टू डालना है, इज इक्वल्स टू LQ अपॉन। क्लियर है? तो थ्योरम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग को? एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू अप्लाई द थ्योरम? बस अब इसको प्रूफ करना है हमको। अब प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान देना बराबर से। प्रूफ करने से पहले एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आप देखो क्या करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन दो सेगमेंट मैंने ज्वाइन कर दिया। किसको किसको ज्वाइन किया मैंने? ज्वाइन PC एंड BQ, ज्वाइन PC एंड BQ। ऐसा करने से हुआ क्या? अभी प्रूफ कैसा करेंगे ध्यान देना। ऐसा करने से क्या हो रहा है बेसिकली, आप देखो लेफ्ट साइड में, फिगर के लेफ्ट साइड में दो ट्राइंगल बना हुआ है। कहाँ है दो ट्राइंगल? ट्राइंगल APQ दिखाई दे रहा है आपको ऊपर टॉप मोस्ट पे, APQ, एंड उसी के जस्ट बाजू में ट्राइंगल PBQ दिख रहा है आपको, ट्राइंगल PBQ। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। ऐसा है वो ट्राइंगल APQ एंड PBQ दिखाई दिया आपको? अभी दिखाई दिया? अच्छा, अब इन दो ट्राइंगल के अंदर APQ और PBQ में आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? वर्टेक्स Q कॉमन नजर आ रहा है। तो जब वर्टेक्स Q कॉमन नजर आ रहा है तो दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जब दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल होगा तो अगर मैं बात करूं इन दो ट्राइंगल की एरिया के रेशियो की, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? उसके बेस से। तो ये APQ के लिए बेस क्या हो जाएगा? AP, और PBQ के लिए बेस क्या हो जाएगा? क्लियर है? समझ में आया? तो मैं वही लिखने वाला।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। एपीक्यू के लिए बेस क्या है? एपी। और पीबीक्यू के लिए बेस क्या है? और सामने रीजन क्या लिखूंगा? एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस, माय इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड? समझ में आया? सिमिलरली राइट साइड पे जाएंगे हम लोग, ट्राइंगल एपीक्यू और ट्राइंगल पीक्यूसी। दिखाई दे रहा है? एपीक्यू और मैं यहां बना लेता हूं आपके लिए। दिखाई दिया? तो ये दो ट्राइंगल के लिए कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? पी वर्टेक्स कॉमन है, तो वहां से ही हाइट बनेगी। तो दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। दोनों का हाइट क्या रहेगा? तो ये दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उनके बेस से प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी, इस ट्राइंगल का बेस क्या है? AQ, और इस ट्राइंगल का बेस क्या है? वो लिखना है अभी अपने को। बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल्स टू बेस क्या है? AQ अपॉन सेम रीजन एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस। एवरीवन अंडरस्टूड? समझ में आया या नहीं समझा? ओके, इसको रब कर दूं। इसका काम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अभी ध्यान देना, इन दो रेशियो पे ध्यान देना। लेफ्ट साइड में यहाँ पर APQ है, ट्राइंगल APQ। देखो यहाँ पर भी ट्राइंगल APQ है ना? दो अलग ट्राइंगल कौन से? दो डिफरेंट ट्राइंगल कौन से? ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PQC। जरा ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल PQC को डायग्राम में ऑब्जर्व करना। ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PQC को, PBQ एंड ट्राइंगल PQC, ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PQC। हाँ, ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PQC बराबर। जरा ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल PQC दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं? दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं ना, तो उनके बीच का हाइट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल PQC का हाइट क्या हो जाएगा? ऑल्सो आप ट्राइंगल PBQ का बेस कौन सा है? PQ, और ट्राइंगल PQC का भी बेस क्या है? तो दोनों ट्राइंगल का बेस भी इक्वल है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल PQC दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों का हाइट इक्वल है। ऑल्सो ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल PQC का बेस भी सेम है PQ, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ is equals to area of triangle PQ. Why? Because they have same base PQ and same height. Why they have same height? Because they lie between two parallel lines. Clear है? अच्छा, अब एक ही लास्ट स्टेप पे ध्यान देना है। बस एक लास्ट स्टेप है। समझ में आ गया? दो ट्राइंगल का एरिया क्यों इक्वल है। नाउ बैक टू इक्वेशन नंबर 1। आपको इक्वेशन नंबर 1 में कहीं पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ नजर आ रहा है? तो वहां जाके मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ के बदले में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC लिख सकता हूं या नहीं? तो मैं इक्वेशन 1 में जा रहा हूं। इक्वेशन 1 बिकम्स, गया इक्वेशन 1 में, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एज इट इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ के बदले में क्या लिखूं? और आगे का ऐसे का ऐसे ही AP अपॉन PB। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर। अंडरस्टूड? समझ में आया?
अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को बराबर ध्यान से देखना, डायग्राम मत ऑब्जर्व करो, खाली ये दो इक्वेशन को ध्यान से देखो। दोनों के लेफ्ट साइड क्या हो रहे, इक्वल हो रहे या नहीं, और दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों का राइट साइड क्या हो जाएगा, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। देखो यही इक्वल प्रूफ करना, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। समझ में आया या नहीं समझा? करना क्या है आपको, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको दो ट्राइंगल मिलते हैं लेफ्ट साइड में, वो दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स सेम है तो उनका एरिया का रेशियो उनके बेस से प्रोपोर्शनल। राइट साइड में दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों ट्राइंगल का वर्टेक्स सेम है P, तो उनका एरिया का रेशियो उनके बेस से इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बट इफ यू लुक एट द टू स्मॉलर ट्राइंगल जो नीचे की तरफ है PBQ एंड PQC, वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उनका हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल। एट द सेम टाइम दे हैव कॉमन बेस PQ आल्सो, तो बेस सेम हाइट सेम, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। यहां लिखा है, दिख रहा है आपको, एरिया क्या है उनका, इक्वल। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में गया, जहां एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ था, उसके बदले मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। बाकी सब एज इट इज लिखा हो। फिर मैं इक्वेशन 2 और 3 को देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं दोनों के लेफ्ट साइड को, दोनों के लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, दोनों के राइट साइड क्या हो जाएंगे। तो फ्रॉम 2 एंड 3 AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये थ्योरम आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये थ्योरम अपने को सिखा क्या रहा है, बोलो। BPT थ्योरम अपने को क्या सिखा रहा है कि कोई भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल ABC है, कोई भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन पैरेलल जा रही है दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए, तो जिन दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, वो दो साइड्स को वो क्या करेगी, प्रोपोर्शन में करेगी। क्या करेगी वो? सो इन ट्राइंगल ABC, if line L is parallel to side BC, then AP upon PB is equals to AQ upon QC। मतलब अगर लाइन पैरेलल है तो उसके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में। इसका कन्वर्स क्या होगा, व्हाट विल बी कन्वर्स ऑफ BPT देन? What will be converse of BPT? Converse of BPT क्या होगा, बराबर, वेरी गुड। इसी ट्राइंगल में अगर साइड्स क्या हो जा रहे हैं, साइड पैरेलल, साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में, तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर मुझे प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है क्या नहीं पता करो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन में करना पड़ेगा। अगर हमारी साइड्स प्रोपोर्शन में हो गई तो वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कन्वर्स ऑफ BPT में, इन ट्राइंगल ABC इफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ज्योमेट्री की लैंग्वेज समझो, इफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन मतलब ये, इफ AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में हो गई, देन लाइन L विल बी पैरेलल टू साइड BC। तो कभी कभार क्वेश्चन में हमको लाइन पैरेलल प्रूफ करने बोलता है, तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमको क्या करना है, साइड्स को क्या करना है, प्रोपोर्शन में करना है। साइड्स जब प्रोपोर्शन में हो जाएगी तो उनसे निकली हुई जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? अभी आपको ये कॉपी करना है, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी करना है, ये पार्ट कॉपी करो।